हेलो दोस्तों, मैं शिवमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वर्टेक्स करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसका पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। जो पहली बार इस चैनल पर आए हों वो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो कि भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में किया गया है, किंतु राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और जम्मू कश्मीर विधानमंडल में किसी भी जात के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए इसमें तीनों इसका आंसर सही होगा। राज्यसभा भी होगा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल भी और राज्य विधान परिषद भी। इसलिए इसका सही से आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का उपबंध किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सभाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व एवं अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन होता है या कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1945 में, 1946 में,
1947 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जो कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद एक प्रमुख अंग है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन हैं वो? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं रूस, तथा शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? बान की मून, जोवियत पेरिस डी कुइयार, बुतरस घाली, यू थांट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका बुतरस घाली। ये बुतरस घाली मिस्र के थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में, कौन से थे ये? 6वें नंबर के थे महासचिव के रूप में 1992 से 1996 तक कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने सदस्य अनुच्छेद हैं? इसका मतलब हुआ कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसका हिंदी हुआ मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 29, 28, 30, 32। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया। कब अंगीकृत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल 1946
1946 में की गई। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दलवीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं? H.K. कानिया व B.N. राव, J.C. शाह व A.N. राय, B.N. राव व नगेंद्र सिंह तथा R.N. पाठक, या नगेंद्र सिंह व A.N. राय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, B.N. राव व नगेंद्र सिंह तथा R.N. पाठक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल लकीवी अहमद यूसुफ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 30 मार्च को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? तो 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। तभी से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फ्रांस, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, डी नंबर। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति आम नागरिकों से अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के स्थायित्व की, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईरान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं? तास कहते हैं। क्या कहते हैं? तास कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में सम्मिलित कर दिया गया, किंतु वर्ष 2014 में इसका पुनः नाम तास कर दिया गया। 2014 में फिर अगेन क्या कर दिया गया? तास कर दिया गया इसका नाम। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीनी जनवादी गणराज्य को संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में 2980 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह रबर स्टाम्प विधायिका है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर मुहर लगाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
जापान की संसद को क्या कहा जाता है? रिक्सडेग, डाइट, जनरल कोर्ट्स या हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डाइट। और रिक्सडेग कहाँ की संसद है? ये है आपके स्वीडन की। कहाँ की है? स्वीडन की। रिक्सडेग कहाँ की है? स्वीडन, स्वीडन की है। और जनरल कोर्ट्स कहाँ की है? स्पेन की संसद का नाम है। कहाँ की संसद का नाम है? स्पेन की संसद का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोसाद क्या है? मौलवियों की समिति, इजराइल की खुफिया एजेंसी, ईरान की संसद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इजराइल की खुफिया एजेंसी। इजराइल की सरकारी खुफिया एजेंसी क्या है? मोसाद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोसाद, जिसकी स्थापना गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। तो ये हुए आपके 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तथा शेयर भी करिए। इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।